हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। करेंगे एशियन पेंट के बारे में। सबसे पहले आपसे बता दें, देखिए बहुत सारे लोग जो है कि इस स्टॉक में भी हाई लेवल पे जो है कि 3,000 3,500 के आसपास बहुत सारे लोग जो है कि बाइंग किए हैं। बाइंग प्राइस की बात की जाए तो वो जो है कि अभी तक उनके बाइंग प्राइस से नीचे ही चल रहा है। मतलब जब से उन्होंने बाइंग किया है तब से अभी तक इस स्टॉक में उन्होंने अभी तक प्रॉफिट नहीं देखा है। ऐसे में इस स्टॉक में अभी निवेश करने का या इस स्टॉक को बाई करने का सही समय है। चलिए जो है कि सारा कुछ हम जान लेते हैं। सबसे पहले बताना चाहते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं तो उनसे हम कहना चाहते हैं, देखिए कभी भी क्या है, कोई भी स्टॉक भागता रहे, कोई भी स्टॉक क्या है 20%, 40%, 50% साल का रिटर्न देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कुछ दिनों के बाद जो है कि वो कंसोलिडेट करेगा, जैसा कि आपका रिटर्न, जैसा कि आपने हर इन्वेस्टर के मुंह से जैसा आप सुनते हैं कि एवरेज ऑन जो है कि रिटर्न आपको 15%, 20% स्टॉक मार्केट से ज़्यादा मिल जाता है। तो ऐसे ही मिलेगा 5 साल में, 10 साल में जो है कि आप गिनती करने जाओगे ना तो कंसोलिडेट, स्ट्रगल, सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद जो है कि वो स्टॉक का एवरेज ऑन रिटर्न जो है कि 15%, 20%, ज़्यादा से ज़्यादा 50%। लेकिन हाँ, कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो कि डबल मल्टीबैगर जो है कि साल भर में जो है कि 5 साल में जो है कि पैसे डबल के 3 गुना भी कर दिए हैं। तो ऐसे स्टॉक में थोड़ा सा क्या है, रिस्क भी है। जिस हिसाब से उन्होंने पैसे को डबल 3 गुना किया है उसी हिसाब से वो नीचे भी आते हैं स्टॉक। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। आगे कंपनी के ऊपर जो है कि एशियन पेंट के बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है जो है कि, लेकिन कुछ लोग क्या है अभी जस्ट निवेश किया होगा, बिगनर होंगे, इसलिए हम आपसे बताना चाहते हैं जो है कि थोड़ा सा फास्ट वे में जो है कि ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप की बात किया जाए जो है कि 2,61,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। 2722 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। इनका हाई साइड की बात किया जाए तो कंपनी ने 3500-3600 के आसपास जो है कि हाई लगाया। 2560 का इनका लो है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते, देखिए अगर इतना थोड़ा सा आप रिस्क लेने के लिए रेडी है ना, इस समय के जो माहौल बना हुआ है ना, गिरावट जो दर्ज हो रही है किसी भी स्टॉक में, आपसे बताना चाहते हैं वो हमेशा जो है कि अपना 52 वीक का लो लगा रहा है। तो ऐसे में हो सकता है अगर आप इसके लिए थोड़ा सा क्या है कि प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं, 2500 के लेवल को या तो 2400 के लेवल को देखने के लिए रेडी है, तो आप चाहे तो अभी थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। उसके बाद पी की बात किया जाए तो 84 का है। उसके बाद जो है कि बुक वैल्यू 144 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है। आरओसी जो है कि 29 का है। आरओई की बात किया जाए 23 का है। एक का फेस वैल्यू है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या है कि अभी कुछ लोग जो है कि पैनिक सा मचा होगा, क्योंकि क्या है किसी भी स्टॉक को लेकर के या किसी भी क्रूड ऑयल से, कैसे भी मतलब सरकार से, ओपेक से कुछ भी जो है कि न्यूज आते हैं ना, तो इन सब स्टॉक में जो है कि ट्रेडर हमेशा एक्टिव रहते हैं। उनको पता है कि कहाँ से जो है कि अच्छा खासा मुनाफा निकलेगा। तो ट्रेडर का तो काम ही है कि उस स्टॉक को गिराना। उनको तो आपको पता है कि उनको गिरावट हो, चाहे ऊपर जाए स्टॉक चाहे नीचे आए, उनका तो प्रॉफिट निकलना ही है। तो ऐसे में आपसे बताना चाहते हैं, हम क्या है इन्वेस्टर हैं, हमको उस समय जो है कि गिरावट का इंतजार करना चाहिए कि जिस समय हमको उस किसी अच्छे स्टॉक में जो है कि निवेश करने का मौका मिले। कंपनी की बात किया जाए तो कंपनी ऐसी वैसी है नहीं। जैसा कि आपको पता है एशियन पेंट देखा जाए तो सेक्टर का लीडर है। 50% से ऊपर जो है कि मार्केट कैप इनका ही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपसे बताना चाहते हैं जो है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है कि कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी कंपनी जो है कि डाउन है। वही सेम प्रोपोर्शनेट जो है कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है कि ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है। नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो वैसा ही आप देख सकते हैं। चलिए इनके सीधा पीएनएल को चेक करते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। पीएनएल की बात किया जाए मार्च 2011 चेक करेंगे जो है कि पहले कितना था सेल्स, 7.5, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 29। जैसा कि देखा जाए तो बिजनेस में तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं है कंपनी के। रही बात क्रूड ऑयल, जिस दिन सस्ता होगा उस दिन इनके जो है कि मार्जिन से लेकर के सारा कुछ जो है कि मेंटेन हो जाएगा। दूसरा देखा जाए इनके जो है कि नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें जो है कि 800-850, फिर 1000, फिर 1100 हम रफली पकड़ रहे हैं, माफ़ करना, फिर 12, 13, 17, फिर उसके बाद जो है कि 19, उसके बाद 2000, 2100, 2700, 3100, 3000। जैसा कि हमने आपसे बोला कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए थोड़ी सी कंपनी डाउन है। इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि कंपनी में थोड़ा सा पैनिक सा मचा है। CAGR की बात किया जाए, जैसा हमने आपसे पहले ही बोल दिया कि CAGR देखिए अब जो है कि 10 साल में कंपनी 22% का रिटर्न बना के दे रही है। 5 साल का एवरेज ऑन रिटर्न देखोगे आप जो है कि 21% का, 3 साल में 28%, 1 साल में अभी कंपनी जो है कि निगेटिव रिटर्न बना के दे रही है। कंपनी की रिजर्व्स की बात कीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रोइंग मोड में है। रही बात डेट की, डेट भी थोड़ा सा क्या है कंपनी के पास 2-2.5 हज़ार मतलब 1.5 करोड़ के आसपास जो है कि डेट है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कंपनी बड़ी है, कभी भी अपने आप को जो है कि इतना छोटा मोटा डेट जो है कि डेट फ्री कर सकती है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कंपनी जो है कि 3200 के आसपास जो है कि इन्वेस्टमेंट भी किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो जो है कंपनी के प्रमोटर के पास आज भी 52.63% का स्टेक है। एफआईज की बात करें जो है कि 20% के ऊपर उनके पास भी स्टेक है। डीआईज की बात करें, डीआईज जो है कि इस क्वार्टर में माल को एक्मुलेट किया। रही बात एफआईज की, तो एफआईज ने जो है कि माल को बेचा है। गवर्नमेंट की बात करें तो कुछ इसमें जो है कि गवर्नमेंट ने भी हिस्सा लिया है। उसके बाद जो है कि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक क्या है कि किसी भी स्टॉक को तो बाइंग कर लेती है, लेकिन असली पिक्चर कब क्लियर होता है? जब किसी स्टॉक को होल्ड करने का लॉन्ग टाइम के लिए उसको होल्ड करने का टाइम आता है। ऐसे में देखा जाए तो स्टॉक मेरे हिसाब से सारा कुछ इसका जो है कि फंडामेंटल स्ट्रांग है। आप चाहे थोड़ा सा रिस्क ले करके, मैंने जैसा बोला आपसे, थोड़ा सा आप रिस्क ले करके चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा क्या है, इनका डिलीवरी परसेंटेज भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज भी जो है कि 45% के ऊपर जो है कि डिलीवरी उठाया गया है। इसका कुछ दिनों का जो है कि डिलीवरी परसेंटेज डेटा देखते हैं, जो कि 24 जून को इसमें जो है कि 62% का उठाया गया, 27 जून को जो है कि 55% का स्टेक उठाया गया। लेकिन आपसे बताना चाहते हैं जो है कि इसके पहले इतना जो है 62% का स्टेक अभी तक उठाया नहीं गया। हाँ, 61.6% का स्टेक तो उठाया गया 31 मई को, लेकिन इतना जो है कि इस स्टॉक में भी देखा जाए तो डिलीवरी परसेंटेज में अभी तक माल उठाया नहीं गया है। करें जो है कि 37 एनालिस्ट है, जो कि 3 ऐसे जो कि स्ट्रॉन्ग बाई के लिए बोल रहे हैं, 11 जो है कि बाइंग करने के लिए बोल रहे हैं, 11 जो है कि होल्ड भी करने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद 6 ऐसे हैं जो कि सेलिंग करने के लिए बोल रहे हैं, 6 ऐसे भी हैं जो कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग के लिए बोल रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं जो कि HDFC सिक्योरिटीज़ ने इसका 2550 रुपये इसका टारगेट दे दिया है। हो सकता है कि इस प्राइस से भी नीचे हो सकता है ये ट्रेड करे। आपसे बताना चाहते हैं, देखिए थोड़ा सा क्या है, अगर रिस्क लेने की आपके अंदर कैपेसिटी है, लेकिन रिवार्ड थोड़ा सा आपको हो सकता है मेरे हिसाब से ज़्यादा मिल सकता है। प्राइस फोरकास्ट की बात किया जाए जो है कि ये एक साल के ऊपर देखा जाए तो 3800 का प्राइस जो है कि रखा गया है। 42% का रिटर्न कमाने का चांस है। मीडियम साइज़ की बात किया जाए तो 3193 रुपये। लेकिन लो साइड जैसा हमने आपसे बताया कि थोड़ी सी अगर आप 2500, 2500 या तो 2400 के आसपास आपके अंदर अगर देखने की कैपेसिटी है 200-300 रुपये की, तो आप चाहे थोड़ा सा इस स्टॉक में रिस्क लेके चल सकते हैं। चलिए स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। एशियन पेंट के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं आज के दिन की बात किया जाए जो है कि 3.5% के आसपास जो है कंपनी डाउन है। 5 दिन की बात कर लेते तो 5 दिन में कंपनी 2% के आसपास जो है कि तेजी में थी। 1 महीने की बात कर लेते तो 1 महीने में कंपनी 4% डाउन है। 6 महीने की बात करें तो कंपनी 19% के ऊपर डाउन है। वाई टू डेट की बात कर लेते हैं तो वाई टू डेट में जो है कि कंपनी 20% के ऊपर जो है कि डाउन है। 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में कंपनी जो है कि अभी तक 9% जो है कि डाउन है, अलग है। 1 साल में जो है कंपनी ने 150% का रिटर्न बना के दिया जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में देखा जाए जो है कि 22,837% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं जो कि 5 साल के चार्ट को आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे बोला ये प्राइस जो है कि हो सकता है कि 2400-2200 के आसपास, लेकिन मुझे नहीं लगता है, हो सकता है कि 2400 के आसपास आ सकता है। ऐसे में अभी निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चलिए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले बताना चाहते हैं, आप जो है कि सेक्टर के लीडर को आप जो है कि बाई कर रहे हो, तो आपसे बताना, कोई जब छोटे मोटे स्टॉक भागेंगे ना तो सेक्टर का लीडर उससे जो है कि तेज भागेगा। इसलिए जो है कि आपका रिकवरी देखा जाए तो 200-300 गिरने में जो है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जिस दिन रिकवरी आएगी ना तो 200-300 एक ही दिन में जो है कि रिकवर हो जाएगा। ऐसे मेरे पॉइंट से अगर देखा जाए तो आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें रिस्क ले करके फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद जिन्होंने हायर साइड के ऊपर बाइंग किया है, मेरे हिसाब से चाहे तो आप होल्ड करके चल सकते हैं, मर्जी आपकी है। ओरिजिन की बात किया जाए तो जिस दिन स्टॉक अपना 52 वीक का लो लगाए, चाहे तो आप एक इंस्टॉलमेंट लगा के आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।